वो क्यों नहीं मिटा? अभी तक 2 दिखाई देते हैं। इसीलिए तो काम नहीं जाता, क्योंकि आज उसका काम है, आज उसका, वो बेचारा बहुत मान रहा था, तड़प रहा था, आया तो चलो हम उसका काम कराएं। हनुमान की कभी तरफ देखिए, उसने कितनी भक्ति करी है राम की। राम भी आया, राम ने एक मिसाल पैदा किया कि देखो मेरे साथ हनुमान आया और मेरे जितने कार्य मैंने कुछ नहीं किए, सब हनुमान ने किए। और हम इस बात को कहते हैं वर्क इज़ वर्शिप। अंग्रेज़ी में बोलते हैं, हिंदी में बोलो और किसी भाषा में बोलो, काम वो जो भक्ति बने। जैसे हनुमान के सभी काम भक्ति बन गए। कर्म भक्ति में उसको इतना अंदर में महानता मिली। हर जगह आज हमारे लखनऊ में देखिए हनुमान के मंदिर बहुत ज़्यादा हैं भक्ति भाव के, राम के कहीं आपको मिलेंगे। और उसने सीधा बोला, काम करने के लिए उड़ गया आकाश में, धरती में गया, पानी के अंदर गया, सब जगह गया, हवा में उड़ा, पर उसने जय सिया राम बोला। देखिए कितनी भक्ति उसकी उत्तम थी। आज दिन तक हनुमान की भक्ति और हनुमान चालीसा सब जना गाते हैं। क्या रस है हमारी रामायण में और रामायण की भक्ति में। राम के साथ हनुमान का नाम कितना है, क्यों हुआ? क्योंकि जो अभी काम मुख से निकला नहीं, हनुमान को सिर्फ बोला सीता को इस तरह से रावण ले गया है, तुम इसका पता लगाओ। उड़ गया जय सिया राम कह के, और कहीं से भी ऊपर जाके आसमान में गदा लेकर उड़ा है। सब जगह जैसे देखा सीता माता को उतर के आया, कंफर्म किया। और राम ने बोला ये मुंदरी है, अंगूठी है, मेरी सीता माता को देना, वो पहचानेगी मेरी अंगूठी को और तुम्हें देखेगी। उस थोड़ी सी बात पर जैसे सीता माता ने उसको पहचाना है मुंदरी से, एकदम से देखिए हनुमान को कंफर्म हो गया यही सीता है। नहीं तो हनुमान ने कभी सीता के चरण के सिवाय ऊपर कभी देखा नहीं, उसके मुख को देखा नहीं। ऐसी उनकी भक्ति थी। और उस भक्ति से राम की भक्ति करके वो इतना महान हो गया। आप जो भी काम करते हैं अपने लिए, अपने वालों के लिए, भगवान के लिए क्या किया है? भगवान के लिए तुमने अपने हृदय को गंगा जल भी नहीं बनाया, शुद्ध भी नहीं किया। और तो हमारे गुरु सब होशियार हैं, कभी काम लेते ही नहीं। देखने में आता है भी इसने काम लिया, उसने काम लिया, तुम करने वाले नहीं थे। आज दिन तक अब क्यों नहीं करते हो? अगर करते थे तो अब करो, नहीं कर पाओगे। बच्चों को खींच के बड़ा करते हो। गीता भगवान सदा कहती है, बोला ये मेरा बेटा बड़ा हो गया, मैंने इसको पाल पोस के। पाल पोसने का मतलब क्या है? जब सारी प्रकृति हमारा पालन पोषण करती है तो ये क्या पालेंगे? माँ बाप क्या पालेंगे? पाल पोस के गीता भगवान कहते थे तुमने क्या खींच के उसको बड़ा किया? उसके अंदर बीज ऐसा था, गर्भस्थान से मैंने डाला, उसको प्रकृति मिली, बड़ा हो गया। तुमको खुद आश्चर्य हुआ ये इतना बड़ा कैसे हो गया, इसमें गुण कैसे आ गए? क्या किया है तुमने? एक गुरु करके भी नहीं अपने मन के कार्यों को जान सकते हो। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। एक बंदा इंसान भगवान ने दिया है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या भी कर दो, सारी दुनिया को एक तरफ कर लो, कुछ करके दिखाओ, हम भी देखें। एक सुई बना के दिखाओ। इतना हम सबको अंदर में ज्ञान गुरु ने दिया, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। गुरु नानक साहब ने बार बार ग्रंथ में लिखा, मनुष्य के कुछ ना ही हाथ। फिर नहीं किसी को सेटिस्फेक्शन हुआ, उसने कहा करन करावन, करने वाला और कराने वाला दो बातें हैं। एक कराता है, दूसरा करता है। करन करावन आपे आप, आपे आप प्रभु स्वामी, भगवान ही करता है। देखने में आता है, हम बहुत हाथ पैर हिलाते हुए मेरे नज़र आते, पत्ता तभी हिलता है जब भगवान उसको हिलाता है। जब एक पत्ता नहीं हिल सकता तो हम और आप क्या हिलेंगे? पर अपने अंदर अभिमान देखिए, चोर हैं, कुछ नहीं कर सकते। एक नाम सिमरन के लिए कहते हैं तो मन 10 दिशाओं में दौड़ता है।
माला के 108 दाने तो वहीं के वहीं रहते हैं फिरते हुए, और मनवा तो 10 घूमे, सब दिशाओं में जाते हैं। इतना अंदर में कर्म है। मैं देखती हूँ जो मेरे साथ रहते हैं वही मुझे याद दिलाते हैं। मैं अंदर में आज हैरान, मैंने कहा सवेरे ये क्या कह रही हो तुम? अपने तो ध्यान करती हो जो संबंधी, और मुझे भी ध्यान दिला रही। मैंने कभी तुम लोग से बोला है? कभी एक मुख से बात करी है? देख कर के भी नहीं सीखते हो। इतने होशियार उस्ताद हो तुम लोग कि पूछो नहीं। सावधानी नहीं है, क्योंकि खुद करते हो तो हमको भी दिलाओगे, नहीं तो एक जैसे कैसे बनोगे? उठ के सवेरे बोलते हैं नमस्कार। अरे मैंने कहा नमस्कार क्या, अपने आप को नमस्कार करो। एक ने दिल्ली से फ़ोन किया, भगवान अब आप में ना मुझे दादा दिखाई देता है। मैंने कहा मेरे में दादा दिखाई देता है, तुमको अपने में दादा नहीं दिखाई देता है? इसको छोड़ के यहाँ दादा है कि यहाँ दादा है पहले? तुमको अपने में दादा क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि अपने में दादा देखोगे तो तुमको झूठ, ठगी, चोरी, पाप से हटना पड़ेगा। इसीलिए मुझ में भगवान देखना बहुत आसान है, दादा देखना बहुत आसान है। मैंने कहा वो तो तू है, मैं तुम्हारे से जुदा नहीं, तुम मेरे से जुदा नहीं। बहुत तारीफ़ करते हो दादा, आप दादा जैसे लगते हैं। मैंने कहा दादा मैं नहीं, तुम नहीं दादा हो। देखो ये चोरी ठगी कितनी छिप छिप के तुम्हारे अंदर पड़ी हुई है। बड़े बनते हो भगत, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। क्या है तुम्हारे हाथ में? शुक्र मनाओ, भगवान काम लेता है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकता तुम। कौन सा काम तुम कर सकता है? मैं भी अंदर में देखूं, चाहे अपने बाल बच्चों का या है दूसरे का बाहर से, कौन सा कार्य करता है? एक भी काम तुम्हारे हाथ में नहीं है करना, पर इतनी अहमता इतना अंदर में है। एक पानी से स्वच्छ क्षीर सागर, भगवान विष्णु के लिए बोलते हैं, वो क्षीर सागर में नहाते हैं। सिर्फ आपने तो देखा ही ज़िंदगी में सिर्फ पानी है। आधा किलो, 4 किलो, 10 किलो दूध देखा होगा, सागर नहीं देखा होगा दूध का। क्यों बोला गया है सागर को क्षीर सागर? पवित्रता है। पानी तो अलग, उसमें कोई भी गंदगी तुम मिला दोगे, पर दूध बोला क्षीर सागर है। इतनी पवित्रता एक छोटे से टुकड़े के लिए, शरीर के लिए लेकर के खड़ा हो गया है। मन और बुद्धि और इंद्रियां आज दिन तक अंदर में भटक रहा है। कभी नहीं इतने बड़े हो गए, बरसों से ज्ञान सुनते हैं। भगवान तू है, सब जगह तू है। कुछ और बात हम लोगों के दादा ने कभी आप लोगों को बोली ही नहीं। तू करता तू भया, मुझ में रही न मोह। इतना तू करो कि तुम्हारे में मुंह न रहे। पता नहीं क्या आप समझते हैं अपने आप को। मैं तो बहुत खुल के दादा का ज्ञान आपको बताती हूँ, जानकारी भी देती हूँ। तुम प्रश्न पूछो, मैं तुमको एक एक बात बताऊँगी दादा की। गुरु नानक साहब की बात बताऊँगी, श्रीमद् भागवत की बात बताऊँगी, गीता की बात बताऊँगी, सब बताऊँगी, क्योंकि दादा मुझे बता के गए हैं। सीक्रेट है, रहस्य है। तुम सीक्रेट सिर्फ जगत की बातों से जानते हो। उसको मालूम है उसकी लड़की भाग गई, उसका बेटा ने ऐसे चोरी किया, बहू अलग हो गई। तुम तो ये बोलता है, फिर मेरे से पूछता है ये भावी है कि प्रारब्ध है? कहता है मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों अलग अलग रहते हैं और दोनों को बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। वो दोनों आपस में बच्चे मिलते हैं, खेलते हैं, बात करते हैं। न मेरा बेटा बहू से मिलता है, न बहू बेटे से मिलती है। वे क्या करते हैं? दोनों अलग अलग। मैंने कहा दोनों का इंटरेस्ट कहीं होगा, बच्चे आपस में इंटरेस्टेड हैं, वो मिलते हैं, वो नहीं मिलते। अब वे मुझसे पूछते ये भावी है, ये कर्म है, ये प्रारब्ध है? मैंने कहा कुछ नहीं है, भगवान है। मानो कहानी हर एक अपनी लिखा के आया है, और तुम बैठ के देखो। तुमको क्या करना है? आज इतनी पिक्चर्स चेंज आती हैं पर्दे के ऊपर, तो क्या डायरेक्टर को तुम बोलता है कि ये पिक्चर क्यों आई, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ?
बोलता है उसको जाके कुछ कि ये मूवी क्यों बनाई है ऐसे? वो तुमको कभी नहीं एक्सप्लेनेशन देगा, बोलेगा मैंने जगत में देखा, उसी को मैंने छापा है। एक एक चीज़ जगत में देखी है और उसी को छापा है। मैंने मूवी नहीं बनाई, मैंने जगत देखा, उसमें जो देखा वो बना दिया। इतनी भक्ति की पिक्चर्स बनाई हैं तो ज़रूर जगत में देखा होगा ना, भक्त भगवान को ऐसे ऐसे करता है तो बनाया। आग में जलते हुए प्रहलाद को देखा होगा तो इस तरह से बनाया। हिरण्यकश्यप को देखा होगा तो बनाया। जो भी जगत में देखा उसी को पर्दे पे दिखा दिया। अब आपको ये रहस्य मालूम नहीं है, दादा को मालूम है। दादा बता के गया है, खुले आम बता के गया। हमारे दादा ने किसी से भी कोई सीक्रेट छिपाया नहीं, बिल्कुल सच जाहिर किया। आज दिन तक एक एक बात सच्ची बताते हैं। देह के बारे में तो इतने श्याम भगवान बोलते हैं, ये देह कभी किसी का रहेगा नहीं, धीरे धीरे करके घिसत घिसत घिस जाएगा। बचपन गया, जवानी गई, हमको सुजागी चाहिए। भाई अभी भी जानने वाले किसी समय भी जा सकते हैं। प्राणों का क्या भरोसा, पर किसी का भी भरोसा नहीं, कोई भी जा सकता है। फिर भी इतनी प्लानिंग है, इतनी बातें हैं, मैं तो समझ नहीं सकती। बहुत बुद्धि इतनी एलिवेट हो गई, इतनी हो गई है हाईलाइट में कि एक शब्द हम बोलते हैं तो 2 शब्द आपके पास हैं उत्तम। ये ग्रस्त लेके आप सब बैठे हैं, ग्रस्त कौन संभालेगा? सो साहेब चिंता करे जिस उपाया जग। एक एक वाणी को फिट करो। पूरे जगत की उपासना जिसने भी करी है, जगत उत्पन्न किया है, संभालने वाला भगवान बैठा है। हम नहीं संभाल सकते जगत को। मेरे सामने तो क्या देता है, हाँ सच्ची बात है, नहीं आज तो बिल्कुल सच्चा सत्संग चला, आज तो ऐसा चला, इतनी तारीफ़ करता है। मैंने कहा मुझे अपनी तारीफ़ कभी भी पसंद नहीं आती। ये तो सब गुरु की बात मैं आपको बताती हूँ, अपना तो मेरे पास एक भी नहीं है। मैं आपको बोलूँ भाई अपनी बात बताऊँ, अपनी बात नहीं। अनुभव भी जगाया है गुरु ने, मैंने किया नहीं है। आप तो कर्तापने में जाते हैं ना, मैंने अनुभव किया है, डूअरशिप में जाते हैं। मैं डूअरशिप में नहीं, ये जागा है। सूरज निकला है, चंद्रमा निकला है, ये गुरु कृपा से हुआ है। अनुभव जागा है, अनुभव जगाया जाता है। गुरु के संग रहकर गुरु अनुभव जगाता है। ऐसे मिट्टी में पड़े हैं आज दिन तक, मिट्टी मिट्टी माना ये शरीर, ये मिटा नहीं। नाम भले इसका मिट्टी है, मिट्टी में विचार पड़े, वो बार बार उसमें से निकल आते हैं। यही विचार सिर्फ आपके देह से जुड़े, मैं मेरे से। आप आज जाके कभी वाच करिए, आपके अंदर ख्याल बहुत हैं, दबा के रखे हैं विचार। भले ना बताओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बताए ना बताए, मैं तो जानती हूँ कि विचार हैं, मैं मेरे के विचार हैं। ये तो जो गुरु करता है उसका मिटता है, सबका नहीं जाएगा। तभी गुरु की इतनी इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा गुरु की इम्पोर्टेंस। गुरु मिला तो अंदर से मोह ताप मिट जाएगा। अभी तक मोह और ताप की बात करते हैं, माना गुरु नहीं मिला है आपको। गुरु मिला, सतगुरु मिला, तब जानिए मिटे मोह मन ताप। मन से ये ताप मिट जाए, इसको जानो, मिटे मोह मन ताप। मिटाई नहीं, मैं मेरा। हम सभी दुनिया में आए हैं, मैं मेरे में ही है। कब उठेंगे, कब जगेंगे, कौन सी हालत आएगी? मैं भी हूँ, मेरा भी है। बहुत भजन बनाए गए हैं, ज़रा सोचो, ज़रा ऐसा करो। पर गुरु कृपा जय नरते कीनी, तिन ये युक्त पहचानी। गुरु कृपा चाहिए। गुरु कृपा किसके ऊपर होगी? जो अपनी कृपा करे। दादा ने सीधा बोला 3 कृपाएं हैं, अपनी कृपा, गुरु कृपा, निराकार की कृपा। अब निराकार की कृपा हो गई, मनुष्य तन मिला और सतगुरु मिला, ये निराकार की कृपा है। अब करो अपनी कृपा। अपनी कृपा जो अपने ऊपर करेगा